जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कवन अवसर का बयऊं गयऊं नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी जत ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन झिक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बातें क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंशियों में सत्य प्रतिज्ञा पाल में प्रसिद्ध, आप रघुवंशियों में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि कहीं कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा सभी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा का निभाहा। के कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की दूरी को धारण करने वाला राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मार्ग, ऐसी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी के सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नग्गी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाले वाणी बोली कि प्रिया बचन कस कैसी कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोर भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त धोकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इससे मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़े अचरज अड़चन का मांगा। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। हे दिल्लगी, यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उस पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे।
जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल हो, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर सकेगा। प्रिया सरिस पर रही, मांगु विचार विवेको, जहि देखो अब नैन भरी, भरत राज अभिषेको। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मिनु बरु बारी बिहीना, मन बिनु फन कुजिए दुख दीना, कहूँ सुभावन चलो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं है कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखो प्रिय प्रिया, समुझ देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मन हो अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बलि सभी पहचाने, जस कोशिला मोर बलता का, तस बल उन्हीं देहूं करी साखा। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगे। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्षों को जड़ मूल ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र और सीधे चली। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल की रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तुम मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम की विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनके सारा शरीर शीतल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनो पाठेन दीन बिनु पानी। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकली, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। केकई फिर कड़वी और कठोर वचन बोले, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई के होए एक समय बुआला, हस बैठटाव फुला उब गाला। दान कहा उब मरु कृप नाई, होई के खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना
और कंजूसी भी करना। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है और लड़ाई में बहादुर भी दिखाई और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ बचन की धरज धरहूँ, जनी अब लाजिमी करुणा करहूँ। तनु तिय तनय धामु धनु धरणी, सत्य संग कहूँ तृण समबरणी। यूं तो वचन प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। केकई के मरम वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चहतन भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिये तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, बयऊ कुटाहर जही विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार के वश तेरे ही जी में कुमति आवश्य है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके में विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई है सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक, तेरा और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगे जियो कह कर जोरी, तब लगे जन कछु कह सी बहोरी। फिर पचते हसी अंत अभागी, मार से गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू यानी तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और योग यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलो, जनो बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव बोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात नहीं कहे। जय सिया राम।